नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अब गुण के लक्षण की बात चलेगी कि गुण की पहचान क्या है, गुण क्या होते हैं। तो सूत्र नंबर 41, 5वां अध्याय, द्रव्याश्रया निर्गुणः गुणाः, कि क्या होते हैं गुण। कि एक तो द्रव्य आश्रया, द्रव्य के आश्रय से होते हैं, और निर्गुण होते हैं। निर्गुण मतलब द्रव्यों के तो गुण होते हैं लेकिन गुणों के गुण नहीं होते, इसलिए गुणों को निर्गुण कहा। और द्रव्याश्रया मतलब द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। गुण द्रव्य के आश्रित और परस्पर निर्गुण है। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू भैया। पढ़िए पढ़िए। द्रव्य है आश्रय जिनका वह द्रव्याश्रय अन्य गुण से रहित होना। निर्गुण अर्थात जो स्वयं तो द्रव्य के आधार से रहता है परंतु जिसमें अन्य गुण नहीं रहते हैं, जो अन्य गुणों का आश्रय नहीं है, वह गुण है। देखो, गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं लेकिन गुण अन्य गुणों को आश्रय नहीं देते। जैसे द्रव्य में गुण होते हैं, ऐसे गुणों में गुण नहीं होते, गुणों के आधार से गुण नहीं रहते। प्रश्न। द्रव्याश्रया गुणा, इतना ही सूत्र कहना चाहिए था। ऐसा कहने से सूत्र में अक्षर कम हो जाने के कारण वह छोटा हो जाता। निर्गुण पद का ग्रहण किस लिए किया? पढ़िए उत्तर। कर, यहाँ निर्गुण पद गुण का ही विशेषण है। दो आदि पुद्गल परमाणुओं का स्कंद भी द्रव्य के आश्रित है, परंतु वह पृथक पृथक परमाणुओं के मिलने से उत्पन्न हुआ होने के कारण गुण रहित नहीं है। यदि निर्गुण पद का प्रयोग नहीं करते तो स्कंध में भी पृथक पृथक गुणपना सिद्ध होता। स्कंध स्वयं पृथक पृथक गुण नहीं है। निर्गुण कहने से एक गुण में अन्य गुणों का निषेध हुआ। इस प्रकार स्कंध में गुणत्व के निषेध हेतु निर्गुण पद का प्रयोग हुआ है। एक मिनट, देखिए इन्होंने कहा कि आप सूत्र सिर्फ इतना रखते, द्रव्य आश्रया गुणा, कि जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं वो गुण है। आपने निर्गुण बिना मतलब ही लगाया इसमें, क्यों उसको बड़ा किया, अक्षर कम हो जाते। क्योंकि सूत्र की खासियत यही है कि वो संक्षिप्त होना चाहिए। तो वो कहते हैं जो हमने निर्गुण शब्द लिखा है, ये भी गुण की विशेषता है। जैसे द्रव्य आश्रया, ये गुण की विशेषता है कि वो द्रव्य के आश्रित रहते हैं। उसी प्रकार गुणों के गुण नहीं होते, ये भी गुण का ही विशेषण है। एक बात। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं? दो आदि पुद्गल परमाणुओं का स्कंद भी, माने जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो जो स्कंद रूप पर्याय है वो भी द्रव्य के आश्रय से है, परंतु वह पृथक पृथक परमाणुओं के मिलने से उत्पन्न हुआ होने के कारण गुण रहित नहीं है। यदि निर्गुण पद का प्रयोग नहीं करते तो स्कंद में भी पृथक पृथक गुणपणा सिद्ध होता। स्कंद स्वयं पृथक पृथक गुण नहीं है। ये बात मुझे समझ में नहीं आई है जो इसमें लिख रहे हैं, क्योंकि देखो स्कंद तो पर्याय है। पर्याय कैसी है कि वास्तव में तो परमाणु अनेक अलग अलग परमाणु हैं, वो द्रव्य हैं, और उन परमाणुओं के मिलने से
जो एक दशा बनी उसका नाम है स्कंद पर्याय। तो यहां तो इन्होंने ठीक कहा। ये देखिए, वह पृथक पृथक परमाणुओं के मिलने से उत्पन्न हुआ होने के कारण गुण रहित नहीं है। कौन? स्कंद। स्कंद गुण रहित नहीं है। यदि निर्गुण पद का प्रयोग नहीं करते तो स्कंद में भी पृथक पृथक गुणपना सिद्ध होता। देखो, यहाँ तो ये स्कंद में ये बात बनेगी कि भले ही वो अनंत परमाणु से मिलकर बना हो, लेकिन उस स्कंद का गुण तो एक ही होगा। अब इतने सारे परमाणु हैं, वहां वो अलग अलग अपने अलग अलग गुणों को नहीं दिखाएंगे। वो सारे के सारे एक स्कंद रूप होकर परिणमित होते हैं। आपने बंध में पढ़ा था ना कि परिणाम में परिणामक परिणामक जो अधिक गुणांश वाला होता है और जो कम गुणांश वाला स्कंद होता है, वो अधिक गुणांश वाले स्कंद रूप परिणमित हो जाता है ना। तो इस स्कंद में आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि अलग अलग परमाणु है, वो तो पूरा एक अवस्था दिखेगी उसकी। तो इसलिए उसमें ऐसा नहीं है कि हर एक परमाणु के अलग अलग गुण सिद्ध किए जाएंगे स्कंद में। लेकिन दूसरी बात स्पष्ट हुई है अपने को कि एक गुण दूसरे गुण के आश्रय से नहीं रहते, द्रव्य के आश्रय से अनंत गुण रहते हैं। अगर एक गुण के आश्रय से अन्य गुण रहता तो फिर वो पहले वाला गुण गुण ना रहकर द्रव्य हो जाता। ठीक है, अगर आपको किसी को कुछ समझ में आई हो तो आप बताओ। स्कंद वाली बात शिवानी है? मैंने सुना ही नहीं ढंग से ना, एक्चुअली किसी काम में लगी थोड़ा थी इसलिए वॉल्यूम सुन नहीं बढ़ाओ पाई। अपना। मैं सुन नहीं पाई ढंग से, किसी काम में लगी हुई थी इसलिए सुना नहीं। देखो यहाँ ये बात है, देखो इधर निर्गुण पद की बात चल रही है कि निर्गुण पद क्यों रखा। वो कह रहे हैं अगर निर्गुण पद नहीं रखते तो पृथक पृथक परमाणुओं के मिलने से उत्पन्न हुआ होने के कारण गुण रहित नहीं है। स्कंद द्रव्य के आश्रित है लेकिन गुण रहित नहीं है। ये तो बात समझ में आ गई। यदि निर्गुण पद का हाँ, प्रयोग नहीं करते तो स्कंद में भी पृथक पृथक गुणपना सिद्ध होता। ये बात समझ में नहीं आई। भैया कहीं इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि जैसे शिकंजी बनाई हमने या ठंडाई बनाई तो उसमें एक गुण जो है, जैसे मतलब चीनी बादाम रूप नहीं हुई, बादाम सौंफ रूप नहीं हुआ। अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर तो ठंडाई एक अलग ही द्रव्य बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अलग नहीं है, सबके एक गुण, मतलब चीनी का गुण बादाम के लिए पृथक है। वो उस रूप नहीं हुआ, चीनी बादाम रूप नहीं हुई, बादाम सौंफ रूप नहीं हुई, सौंफ इलायची रूप नहीं हुई। क्या इसका मतलब ये तो नहीं है? नहीं, वो आपकी बात तो ठीक है लेकिन यहाँ इसका मतलब ये नहीं है। चलिए, अगर किसी के कुछ आ रहा है विशेष ख्याल में तो बताइए। निर्गुण पद का प्रयोग नहीं करते तो स्कंद में भी पृथक पृथक गुणपना सिद्ध होता। स्कंद स्वयं पृथक पृथक गुण नहीं है। तो ये बात मुझे तो समझ में नहीं आई। आगे वाली बात देखो, निर्गुण कहने से एक गुण में अन्य गुणों का निषेध हुआ। ठीक है, जैसे आप रस गुण है, रस गुण में स्पर्श गुण नहीं है। यद्यपि द्रव्य में सब है, द्रव्य में स्पर्श भी है, रस भी है। ठीक है, अगर रस गुण में स्पर्श वो ना गुण होता। शायद हाँ बोलो। वो शायद ऐसा ऐसा कहना चाहते हैं कि ना, जैसे एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, तो अब जो स्कंद बना, पुद्गल परमाणु में अलग अलग गुण थे, स्पर्श और गंध पर। तो अब हर पुद्गल परमाणु मिल मिलकर जैसे वो जो स्कंद रूप अवस्था बनी ना, तो फिर ऐसा नहीं होता कि उसके कुछ गुण बढ़ जाएंगे। वो सब एक में एक होकर ही एक द्रव्य रूप अवस्था रहती है, शायद ऐसा कहना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं। अभी निर्गुण का मतलब यह है कि द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं, गुणों के आश्रय से गुण नहीं रहते। अगर गुणों के आश्रय से भी गुण रहते तो वो गुण द्रव्य हो जाता, गुण नहीं रहता। इस प्रकार स्कंद में गुणत्व के निषेध हेतु निर्गुण पद का प्रयोग हुआ है।
आगे पढ़ी। द्रव्याश्रया इस विशेषण से पर्याय के गुणपने का निषेध किया गया है, क्योंकि गुण द्रव्य के साथ अनादि अनंत संबंधित है, उनका कभी नाश नहीं होता है। पर्याय क्रमशः वर्तती हैं, वह उत्पन्न होती हैं और नष्ट हो जाती है। द्रव्य का आश्रय लेकर जो सदा रहता है वह गुण है, और क्रमशः अनेक भेद रूप हो द्रव्य का आश्रय लेती है, सदा एक समान नहीं रहती है, वह पर्याय है। जो द्रव्य का गुण है वह उसकी पर्याय नहीं है, जो द्रव्य की पर्याय है वह उसका गुण नहीं है। इस प्रकार गुण और पर्याय में भेद है, अतः यहाँ द्रव्य के आश्रय वाले गुण का ही ग्रहण किया है, पर्याय का नहीं। देखो, द्रव्य के आश्रय से तो गुण भी रहते हैं और पर्याय भी रहती है। द्रव्य के आश्रय से तो गुण भी रहते हैं, पर्याय भी रहती है, लेकिन द्रव्य आश्रय इस विशेषण में पर्याय के गुणपने का निषेध है, पर्याय गुण नहीं है। क्यों? कि यहाँ द्रव्य आश्रय का मतलब गुण ऐसे लेना, द्रव्य अनादि अनंत है तो गुण भी अनादि अनंत है, लेकिन पर्याय तो अनादि अनंत नहीं है, वो तो क्षणिक है, उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है, क्रम से उत्पन्न होती है। पर्याय भेदों का आश्रय लेती है, सदा समान नहीं रहती, लेकिन गुण द्रव्य के साथ अनादि अनंत रहते हैं। आगे पढ़िए। साधारण या सामान्य और असाधारण या विशेष की अपेक्षा गुण दो प्रकार के हैं। जो गुण स्वयं में है वैसा ही अन्य में होना साधारण है, जैसे जीव के अमूर्तिकपना, अगुरु लघु आदि गुण के। ये चर्चा कल भी आई थी सामान्य गुण की। जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं समान रूप से वो कहलाते हैं साधारण गुण, और जो सभी द्रव्यों में ना पाए जाकर अपने अपने में ही पाए जाते हैं वो होते हैं विशेष गुण। पढ़िए आगे। समान धर्मादि द्रव्यों में भी है, अतः ये जीव के साधारण गुण है। जो गुण स्वयं में है वैसा अन्य में नहीं होना असाधारण है, जैसे जीव का ज्ञान, दर्शनमयी चेतना गुण अन्य द्रव्य में नहीं है, अतः यह जीव का असाधारण गुण है। पढ़िए आगे पढ़िए। अगुरु लघुत्व, अस्तित्व आदि सभी द्रव्यों के साधारण गुण हैं। असाधारण गुण पुद्गल द्रव्य के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, धर्म द्रव्य के गति हेतुत्व आदि, अधर्म द्रव्य के स्थिति हेतुत्व आदि, आकाश द्रव्य के अवगाहन हेतुत्व आदि, काल द्रव्य के वर्तना हेतुत्व आदि हैं। देखिए, इतनी बात समझ में आ गई सबको। साधारण और विशेष गुण जो सभी द्रव्यों में पाए जाएं, ठीक है, वो साधारण है, और जो अपने अपने में पाए जाएं, दूसरे में ना पाए जाएं, वो विशेष है। अच्छा, द्रव्यों में भिन्नता कौन से गुणों के आधार पर भाषित होगी? साधारण गुणों के आधार पर या विशेष गुणों के आधार पर? विशेष गुण। राइट, क्योंकि साधारण तो सब में ही है, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, आगे पढ़िए। अब शिष्य पूछता है। अब शिष्य पूछता है कि यहाँ बारंबार परिणाम का प्रयोग हुआ है, उसका लक्षण क्या है? इसके उत्तर हेतु आचार्य सूत्र कहते हैं, तद्भावः परिणामः, उसका होना परिणाम है। देखिए, परिणाम किसे कहते हैं? माने उस पदार्थ का होना वही परिणाम है। देखिए आगे पढ़िए। द्रव्य स्वयं जिस रूप परिणमित होता है वह तद्भाव है, वही द्रव्य का परिणाम है, अर्थात द्रव्य का स्वभाव ही परिणाम है। इस सूत्र द्वारा द्रव्य से गुण को सर्वथा पृथक स्वतंत्र पदार्थ मानने वालों का निषेध हुआ, क्योंकि वे संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा द्रव्य से भिन्न होने पर भी प्रदेश की अपेक्षा अभिन्न है। गुण द्रव्य का परिणाम है, अतः वह द्रव्य से पृथक नहीं वरन द्रव्य स्वरूप ही है। अब सुनिए, देखिए, द्रव्य के जो भी भाव हैं, जो भी उसके गुण हैं, जो भी उसकी शक्ति हैं, वो सब उसका परिणाम है। ठीक है, द्रव्य का होना
तो पिछले सूत्र में कहा था कि गुण है वो पर्याय नहीं है, जो द्रव्य है वो गुण नहीं है, उनमें पृथकता की थी। तो कोई ऐसा ना मान ले कि द्रव्य से गुण सर्वथा अलग अलग हैं, जैसे दो अलग अलग द्रव्य न्यारे न्यारे होते हैं, उसी प्रकार द्रव्य और उसके गुण न्यारे न्यारे हैं। तो कहते हैं भैया ये ऐसा नहीं हो सकता, उसका निषेध हो गया इस सूत्र से, क्योंकि उनमें द्रव्य और गुण अधिक में संज्ञा मन नाम का, संख्या, लक्षण, प्रयोजन का भेद तो हो सकता है, लेकिन प्रदेशों का भेद नहीं है। देखो, आपको आम के उदाहरण से समझाया था, जैसे मानो आम द्रव्य है, उसमें मीठापना, ठीक है, पीला, ये सब उसके गुण हैं। तो जो पीला है वो गुण, और जो मीठा गुण है वो दोनों अलग अलग हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि एक विंध्याचल में रहता हो और एक हिमाचल में रहता हो, ऐसे थोड़ी है। पूरे के पूरे आम में जहाँ कोमलता है वहीं पीलापन भी है, और वहीं खुशबू भी है, वहीं मिठास भी है। लेकिन फिर भी मिठास गुण कोमल रूप नहीं होता, मिठास गुण पीले रूप नहीं होता। अगर हो जाता तो फिर वो चार गुण नहीं रहते, फिर तो एक ही गुण सिद्ध होता। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए द्रव्य और गुणों में संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन भेद भले हो, जैसे देखो द्रव्य एक और गुण कितने होते हैं? अनेक। उसका नाम द्रव्य, उसका नाम गुण, तो ये संज्ञा भेद हो गया, दोनों की संज्ञा अलग अलग है। ठीक है, लक्षण भेद होता है। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। और गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य की सर्व अवस्थाओं में उसके सभी भागों में पाए जाएं, उनको गुण कहते हैं। तो ऐसे उनका लक्षण भेद भी हो गया। प्रयोजन, देखो द्रव्य का प्रयोजन जीव को अभेद वस्तु का अनुभव कराना है, और गुणों का प्रयोजन उसमें भेद करके वस्तु को समझाना है, वस्तु का निर्णय कराना है। तो प्रयोजन भेद भी हो गया। तो ये संख्या, द्रव्य एक, तो ये चारों भेद आपको समझ में आए? संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, द्रव्य और गुणों में ये भेद है। लेकिन कोई सोचे कि द्रव्य अलग रहता है, आम अलग रहता हो और उसके गुण अलग रहते हों, ऐसा नहीं है। जहां आम है वहीं उसका स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। तो इसलिए कहा कि द्रव्य गुण पर्याय की जो एक सत्ता है उसमें क्षेत्र भेद नहीं होता, सिर्फ संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन भेद होते हैं। चलिए आगे पढ़िए। तद्भाव को तत्व भी कहते हैं। द्रव्य का परिणाम रूप यह तद्भाव अनादिमान और आदिमान के भेद से दो प्रकार का है। धर्मादि द्रव्यों का गति हेतुत्व आदि रूप वर्तन अनादिमान परिणाम है, क्योंकि ये दोनों अनादि से एक साथ हैं। ऐसा नहीं है कि धर्मादि द्रव्य पहले थे और गति हेतुत्व आदि परिणाम बाद में हुए, अथवा गति हेतुत्व आदि परिणाम पहले थे और धर्मादि द्रव्य बाद में हुए। इन दोनों का अनादि अनंत संबंध है। वे परिणाम द्रव्य से पृथक नहीं है, अतः अनादिमान है। समझ में आ गया? दोनों अनादि से हैं। जो धर्म द्रव्य है वो भी, और उसका जो गुण है गति हेतुत्व वो भी अनादि से है। आगे पढ़िए। यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है, यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि यह कथन सामान्य अपेक्षा जानना, विशेष अपेक्षा से वही परिणाम बाह्य निमित्त के वश से आदिमान भी संभव है। द्रव्य की पर्याय उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं, अतः परिणाम आदि सहित भी हैं। इस प्रकार सभी द्रव्यों में दो प्रकार के परिणाम होते हैं। देखिए जो अनादि से हैं, देखो गुणों को भी द्रव्य का परिणाम कहा और पर्यायों को भी। अब गुण तो अनादि से हैं,
तो वो अनादिमान परिणाम हो गए, और जो पर्याय हैं वो तो उत्पन्न और नष्ट होती हैं, इसलिए वो आदिमान परिणाम कहा। आगे पढ़ी, प्रश्न लगाया इसी बात के ऊपर। प्रश्न, धर्म अधर्म आकाश काल इन 4 द्रव्यों का परिणाम मात्र अनादिमान और जीव पुद्गल इन 2 द्रव्यों का परिणाम मात्र आदिमान है। प्रश्न किया, उत्तर। तुम्हारा ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि सभी द्रव्य अनादि काल से हैं, कोई नवीन उत्पन्न नहीं हुआ है। द्रव्य स्वयं जिस स्वरूप वर्तता है वह तद्भाव है, वही तत्व है, वही उसका परिणाम है। अतः सभी द्रव्यों के अनादिमान परिणाम जानना। यदि ऐसा नहीं हो तो द्रव्य में नित्यत्व के अभाव का प्रसंग आएगा। देखो, 4 द्रव्य तो शुद्ध परिणमित होते हैं, जीव पुद्गल में अशुद्ध परिणमन भी होता है। तो किसी को ऐसी जिज्ञासा हुई कि जो 4 द्रव्य हैं उनका तो अनादि से होगा परिणाम, लेकिन जो 2 द्रव्य हैं जीव और पुद्गल, उनका आदिमान होगा। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर उनका आदिमान होता तो फिर वो 2 द्रव्य उससे पहले नहीं मानने पड़ेंगे, लेकिन द्रव्य तो अनादि है, 6 के 6 ही। तो इसलिए 6 के 6 द्रव्यों का परिणाम भी अनादि काल से ही है। सामान्य अपेक्षा तो अनादि से ही है ना, विशेष अपेक्षा देखें तो हर समय नया नया परिणाम उत्पन्न होता है। इस अपेक्षा सभी द्रव्यों के परिणाम आदिमान भी हैं, लेकिन अनादि से हो रहे हैं, बिना परिणाम के कोई द्रव्य नहीं है, इस अपेक्षा अनादिमान भी है। आगे पढ़िए। वस्तु को जानने वाले द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये 2 नए मूल हैं। उनमें से द्रव्यार्थिक की अपेक्षा सभी द्रव्यों के अनादिमान परिणाम हैं, और पर्यायार्थिक नए की अपेक्षा वही परिणाम आदिमान है। अतः सभी द्रव्यों में दोनों प्रकार के परिणाम हैं। इनमें से धर्म अधर्म आकाश काल इन 4 द्रव्यों के दोनों परिणाम अत्यंत परोक्ष होने के कारण हमें मात्र आगम गम्य है, प्रत्यक्ष गोचर नहीं है। शेष जीव और पुद्गल इन 2 के आगम गम्य भी हैं और हमें कथनचित प्रत्यक्ष गम्य भी हैं। देखिए, ये बात समझ में आ गई। धर्म अधर्म आकाश काल, इनके परिणाम सूक्ष्म है, वो हमारे ज्ञान गम्य नहीं, हम तो आगम से मानते हैं। लेकिन जीव और पुद्गल के परिणाम कुछ हमारे ज्ञान गम्य है और कुछ हमारे ज्ञान गम्य नहीं है। पढ़िए। इस प्रकार इस 5वें अध्याय में मुख्यतया अजीव तत्व का वर्णन है। इसमें पहले धर्म अधर्म आकाश पुद्गल जीव इन 5 द्रव्यों को अस्तिकाय सिद्ध कर काल द्रव्य को काय रहित बताया गया है। इसके बाद पुद्गल द्रव्य रूपी शेष 5 को अरूपी, जीव पुद्गल सक्रिय, शेष 4 निष्क्रिय। प्रत्येक जीव धर्म अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी, पुद्गल द्रव्य संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी, कालाणु अप्रदेशी बताकर इन सभी को द्रव्य सिद्ध कर उनकी परिभाषाएं स्पष्ट की गई हैं। अंत में स्कंध बनने की विधि स्याद्वाद शैली द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताकर आत्महित का मार्ग सुगम किया है। इति तत्वार्थाधिगम्य मोक्ष शास्त्रे 5वां अध्याय। इस प्रकार तत्वार्थ का ज्ञान कराने वाले मोक्ष शास्त्र में 5वां अध्याय समाप्त हुआ। देखिए, ये 10 के 10 अध्यायों में सबसे कठिन अध्याय माना जाता है 5वां अध्याय, क्योंकि इसमें बड़े सूक्ष्म विषय होते हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो तत्वार्थसार नामक वचनिका है। आइए अब इसके सूत्रों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। देखिए, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये क्या है? अजीव काय हैं, यानी अजीव तो है ही, लेकिन काय हैं मतलब बहुप्रदेशी हैं। ठीक है, काय मतलब बहुप्रदेशी हैं, इनके एक से ज्यादा प्रदेश होते हैं। धर्म द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं? लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश। अधर्म के भी उतने ही होते हैं। आकाश के कितने होते हैं? असंख्यात। बताओ प्रीति।
भैया लोकाकाश लें तो असंख्यात, पर अलोकाकाश भी लेंगे तो अनंत प्रदेशी। क्योंकि आकाश की बात कही हमने। अगर हम लोकाकाश पूछेंगे तब होंगे असंख्यात, और आकाश तो अखंड बहुत विशाल है, उसके अनंत प्रदेश है। द्रव्याणि, ये क्या है? ये द्रव्य हैं। जीवाश्च, कि जीव भी द्रव्य है। वहां जीव क्यों नहीं गिनाया? क्योंकि वहां तो हमने अजीव की चर्चा की थी। अजीव में कौन सा छूट गया इसमें? काल द्रव्य। क्यों? क्यों छूट क्योंकि गया? क्योंकि वो अस्तिकाय नहीं है, राइट। अस्तिकाय में। हमें वो देखना है जो अजीव के होने के साथ साथ अस्थिकाय भी हो, बहुप्रदेशी हो। ठीक है ना? तो यहाँ जीव को तो इसलिए नहीं लिया क्योंकि अजीव का वर्णन करना है। काल को इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो अस्थिकाय नहीं है, बहुप्रदेशी नहीं है, एक प्रदेशी है। नित्य अवस्थितान्य रूपाणी, कैसा है ये? नित्य है, अवस्थित है, और अरूप, अरूपाणी, अरूपी हो गए। नित्य, अवस्थित और अरूपी हैं। लेकिन आपका प्रश्न खड़ा होगा कि पुद्गल भी रूपी है क्या? तो उसके लिए अगला सूत्र कह दिया रूपिणः पुद्गलः। लेकिन इनमें पुद्गल रूपी है। रूपी का मतलब क्या होता है? जिसका आकार होता है। और बताइए। जो मूर्ति को दिखाई दे। और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए। राइट, एग्जैक्ट। तो ये आपको याद रखना है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाएं वो है रूपी। ठीक है। आकार की अगर बात करें तो आकार तो अरूपी का भी है, भले ही वो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आकार तो है ही ना। जैसे पानी है, ठीक है। अब वो कहें उसका आकार नहीं है, लेकिन जिस बर्तन में रखा जाता है उसका आकार ले लेता है। ऐसे ही आत्मा अरूपी है, लेकिन जिस शरीर में रहता है उसके आकार होकर रहता है। आकाशादेक द्रव्यानि, आ माने तक, आकाश तक एक एक द्रव्य है। सूत्र में देखिए, यानी धर्म, अधर्म, आकाश, ये संख्या में कितने हैं? धर्म द्रव्य भी एक, अधर्म द्रव्य भी एक, और आकाश भी एक है। निष्क्रियाणी च, और ये निष्क्रिय भी हैं। समझ में? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन नहीं करते। असंख्येय प्रदेशा धर्माधर्मिक जीवानाम, असंख्यात प्रदेश होते हैं किसके? धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के, और एक जीव के। आकाशस्यानंतः, लेकिन आकाश के कितने प्रदेश होते हैं? अनंत प्रदेश होते हैं। संख्येया संख्येयाश्च पुद्गला नाम, इसका अर्थ कौन बताएगा? बताओ प्रीति। पुद्गल द्रव्य संख्यात भी है, असंख्यात भी है और अनंत भी है स्कंद की अपेक्षा। वेरी गुड। प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी भी है। अब कौन बताएगा कि अनंत प्रदेशी? यहाँ तो लिखा नहीं है, आपने कहाँ से निकाला? सूत्र में तो है नहीं। बताओ भाई, प्रीति बताओ। चलो, भैया पहले वाले सूत्र से लिया है, 4 शब्द है ना उससे। बहुत बढ़िया भाई। मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होता है कि आप इतने अच्छे से एक एक बात को याद रखेंगे। तो बहुत अच्छा, सार्थक हो रहा है अपना कक्षा लेना। बहुत बढ़िया। ठीक है ना? अनंत तो यहाँ लिखा ही नहीं है, लेकिन च शब्द से पीछे जो हमने अनंत था वो अनंत यहाँ पर भी आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, उद्गल कितने प्रदेशी होता है?
बताओ भाई, प्रीति अकेली बताएगी, बाकी लोग नहीं बताएंगे। बताओ। भैया एक पुद्गल शुद्ध पुद्गल परमाणु की अपेक्षा एक प्रदेशी और स्कंद की अपेक्षा संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी भी होता राइट। है। और यहाँ योग्यता की अपेक्षा लिखा कि एक परमाणु भी वैसे तो एक प्रदेशी है, लेकिन उसमें स्कंद रूप होने की योग्यता है ना, इसलिए शक्ति अपेक्षा उसको संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी भी कहा उपचार से। नाणो, कितना आसान सूत्र है नाणो। इसका मतलब बताओ, कौन बताएगा? नाणो। न अणु, अणु नहीं है। राइट, बहुत बढ़िया। क्या नहीं है? कि पीछे प्रश्न खड़ा हो गया कि आपने तो कंफ्यूज कर दिया, आप कह रहे हो पुद्गल के संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेश हैं, तो आगे कह दिया नाणो के अणु के नहीं है, मतलब परमाणु के इतने प्रदेश नहीं होते, क्योंकि परमाणु तो एक प्रदेश ही होता है। ये तो स्कंदों की अपेक्षा कहा, तो पहले वाले का ही क्लैरिफिकेशन है। लोकाकाशे अवगाह, इनका अवगाहन कहाँ है इन 6 द्रव्यों का? लोकाकाश में। धर्मा धर्मयो कृत्स्ने, कि अब ये धर्म धर्म कैसे रहते हैं लोकाकाश में? जैसे तिल में तेल रहता है, ऐसे उसमें व्याप्त हैं धर्म धर्म। ऐसे नहीं कि कहीं किसी एक कोने में रहते होंगे, पूरा लोकाकाश में ऐसे व्याप्त हैं जैसे तिल में तेल व्याप्त है। एक प्रदेशादिशु भाज्या पुद्गला नाम, इसका मतलब क्या हुआ कि पुद्गल कितने क्षेत्र में अवगाहन करता है? एक प्रदेशादिशु, यानी एक प्रदेश को आदि में लेकर भाज्या पुद्गला नाम, माने एक प्रदेश में भी रहता है और पूरे लोकाकाश में भी रहता है, महास्कंद की अपेक्षा। आदिशु लगा दिया ना, आदिशु यानी आदि में, एक प्रदेश से प्रारंभ करके पूरे लोकाकाश तक में भी रहता है, एक बड़ा महास्कंद। असंख्य भागादिशु जीवाना, और जीव कितने भाग में रहता है कि लोकाकाश के कम से कम भी क्षेत्र को घेरेगा, तो लोकाकाश के असंख्यातवें भाग से प्रारंभ करके पूरे लोकाकाश तक में रह सकता है। कब रहेगा वो पूरे लोकाकाश में एक जीव? ऐसी कोई स्थिति बनती है कि जब पूरे लोकाकाश में फैल के रहे पूरा? ये समुद्रघात के समुद्घात के कौन सा समुद्घात? लोक पूरण। लोक पूरण। हाँ, केवली, तो लोक पूरण तो भेद है, किसका भेद है ये? केवली केवली समुद्घात का। समुद्घात। ठीक है, समुद्घात तो ख्याल में है, आत्मा के प्रदेशों का मूल शरीर को छोड़े बिना, ठीक है, शरीर से बाहर फैलना, वो होता है समुद्घात। अब कोई पूछे असंख्य भागादिशु जीवानाम, के जीव असंख्यातवें भाग में भी रहता है आकाश के, और पूरे आकाश में भी रहता है, तो ऐसा कैसे? और फिर एक गड़बड़ खड़ी हो जाएगी, क्या? कि लोक के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात, और एक जीव भी कम से कम असंख्यात प्रदेश घेर रहा है, और जीव कितने हैं? अनंत। तो लोकाकाश में कैसे आएंगे, और उनका ये छोटा बड़ा आकार क्यों होता है? तो उसके लिए अगला सूत्र कहते हैं प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, के प्रदेशों के संहार और विसर्प यानी संकुचन और विस्तार के कारण अगर जीव अपने प्रदेशों का पूर्ण विस्तार करे तो पूरे लोकाकाश में रहेगा, संकुचन करे तो चींटी के शरीर में आ गया, थोड़ा विस्तार करे हाथी के शरीर प्रमाण। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीव में संकोच विस्तार की शक्ति है और पुद्गलों में स्कंद रूप होने की शक्ति है इस अपेक्षा।
गति स्थित्योपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकारः। धर्म का उपकार और अधर्म का उपकार क्या है? कि गति में निमित्त होना धर्म द्रव्य का उपकार है, स्थिति में निमित्त होना अधर्म द्रव्य का उपकार है। आकाश का उपकार क्या है? आकाशस्यावगाह, आकाश द्रव्य का उपकार द्रव्यों के अवगाहन में निमित्त होना। शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानाम्, ये क्या है? सब पुद्गल हैं। शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास, ये पुद्गल के उपकार हैं, पुद्गल के कारण होते हैं। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, ये भी पुद्गल का उपकार है। माने वो सामग्री मिल गई आपको 5 इंद्रिय के विषय भोगों की, तो सुख कहते हैं, बिछुड़ गई तो दुख कहते हैं। मरण किसका नाम है? ये जीव में से उसके 10 प्राणों का निकल जाना, ये मरण है। तो इस प्रकार ये भी पुद्गल के उपकार है। कर्म के उदय भी उपकार करता है इसमें। परस्परोपग्रहो जीवानाम, और जीव आपस में भी एक दूसरे को उपकारी होते हैं। उपकारी का मतलब यहाँ क्या लेना? राइट, निमित्त लेना। निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा उपकार कह रहे हैं। कोई जबरदस्ती तो किसी का कोई भला कर नहीं सकता। जल उपकार करता है ना मछली को चलाने में, तो फिर मछली तो कभी रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन जब मछली स्वयं चलती है तब जल उसमें उपकारी कहलाता है। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, ये काल द्रव्य का उपकार है। वर्तना माने परिणमन होना, परिणाम उसकी दशाएं होनी, एक एक समय की पर्याय। क्रिया, परत्वा परत्वे माने सापेक्षता से, जल्दी बाद में, इस प्रकार का, ये सब काल द्रव्य के उपकार हैं। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला, पुद्गल कैसा होता है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। शब्द बंध सौक्षम में स्थौल्य संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योतवंतश्च, ये पुद्गल के ही परिणाम है। शब्द भी पुद्गल की पर्याय है, बंध भी। सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान, भेद, तम अंधकार, छाया, ताप, उद्योत, ये सब पुद्गल के परिणाम हैं। पुद्गल के भेद अणवः स्कंधाश्च, पुद्गल अणुरूप भी रहता है और स्कंद रूप भी हो जाता है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है स्कंधों की? भेदों से और संघात से। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, या तो टूटकर एक स्कंद बन जाएगा, बड़े स्कंद में से टूटकर, अथवा छोटे छोटे परमाणु अथवा स्कंद मिलकर एक नया स्कंद बना लें। भेदाद अणु, लेकिन अणु की उत्पत्ति भेद से ही होगी, संघात से नहीं होगी, क्योंकि अणु तो एक प्रदेशी है। इसलिए भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, भेद और संघात, इसके द्वारा वो स्कंद चाक्षुष हो जाता है। बताया था ना, चाक्षुष माने जो नेत्र इंद्रिय का विषय नहीं है वो नेत्र इंद्रिय का विषय बन जाता है। किसी स्कंद में से कुछ परमाणु निकले और कुछ परमाणु आकर जुड़ गए, तो जो परमाणु पहले चाक्षुष नहीं थे, अब वो चाक्षुष स्कंद में आ जाने से चाक्षुष हो गए। सत द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य का लक्षण है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य,